नुमान, खो जाए। आप सही कह रही हैं? हाँ, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। मगर क्यों मामा, इनकार क्यों किया उन्होंने? कुछ पता ही नहीं चल सका, बस फोन करके कह दिया कि हम फिलहाल शादी नहीं कर सकते। मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान टूर पे जा रहा हूँ। ये अचानक? ऑफिस में सारे काम बिखरे पड़े हैं। बाबा, मेरे जिम्मे का जो काम है वो मैं कर चुका हूँ, और जो रहता है वो सुबह कर लूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फजूल बातें ना करो। मैंने इतनी तालीम इसलिए हासिल नहीं की थी कि डिग्री लाकर लॉकर में रख दूं। शादी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि डिग्री लाकर लॉकर में रख दी जाए। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो। ये तो तुम बोल रहे हो ना, वरना अमूमन लोगों की यही सोच होती है। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मी, कहाँ थी आप? अरे बेटा, मैं नाश्ता बना रही थी जरा। नाश्ता आप बना रही थी? हाँ, वो नोमान पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं ना, इसलिए। नुमान भाई टूर पे जा रहे हैं? हाँ, मासूमा पैकिंग में लगी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मगर वो अचानक इस तरह से टूर पे क्यों जा रहे हैं, और वो भी अकेले? आप ही को ले जाते ना साथ। अरे उसके दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया है। दरअसल उनका एक दोस्त कनाडा से आए हैं, तो सारे दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया। पता नहीं सच कह रहे हैं या झूठ, मुझे तब उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं होता। अरे ऐसे मत कहो मोमना, तुम खामखा मशकूक हो रही हो। मासूमा मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी, मेरे लिए इतना ही काफी है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ताला आप ही को हमेशा खुश रखे। आमीन। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। आपने नौफल से ये क्यों कहा है कि आप मेरी जॉब छुड़वा के जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती हैं? हाँ बेटा, शादी तो करानी है ना, लेकिन जल्द से जल्द ये भला मैं कैसे कह सकती हूँ? तो नसीबों की बात है, जब होनी होगी हो जाएगी। और जहाँ तक तुम्हारी जॉब का सवाल है, ये बात तो शादी के बाद तय होगी कि तुम जॉब कर सकती हो या नहीं। अम्मी प्लीज प्लीज अभी मुझे 2-4 साल जॉब करने दें। नहीं नहीं, 2-4 साल नहीं भाई, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। देखो मोमना, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है ना, अब तुम्हें वो करना है जो मैं कहूंगी, ठीक है? हेलो, क्या हुआ खुर्रम, सब खैरियत तो है? इस वक्त फोन किया? हाँ, मैं तुम्हें ये बताना था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं। तुम हो सके तो आज ही जाकर ले लो। आज? हाँ आज ही, क्योंकि अरसलान दुबई जा रहा है अपने किसी बिजनेस टूर पे, और राजा जो है उसकी माँ बीमार है, वो हो सकता है कि आज रात ही लाहौर निकल जाए। तो तुम आज ही जाकर ले लो, वरना 10-12 दिन लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें रात में कॉल करूँ? ओके बाय। ठीक है, ओके बाय। खुर्रम कितना अच्छा है, उससे मेरा कितना ख्याल है। भाई वो कल आ रही है 2-3 रिश्ते लेकर मोमिना के। अब उसमें से जो भी हमें मुनासिब लगेगा उसे हम बुला लेंगे। इसलिए मैं ये चाह रही थी कि तुम और वासिफ मशवरा कर लो और मुनासिब समझो तो मैं उससे ये कह दूंगी कि सारा को भी जहन में रख ले। वो मानी जान, अभी तो वो पहले शौक से नहीं निकली है, और मैं दूसरा रिश्ता थोप दूं उसके सर पर? अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि फौरन शादी या मंगनी कर दो।
भाई देखो, रिश्ता ढूंढने में, देखने परखने में कुछ वक्त तो लगता है ना। मगर नायला, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। तुम और वासिफ जो फैसला करो, और अगर तुम समझते हो कि ये सही है तो फिर मुझे बता देना। मामा, मैं निदा के घर जा रही हूँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बोर हो रही हूँ घर में बैठे बैठे। बोर हो रही हो ना, तो किचन में जाओ और बीबी की हेल्प करो। मुझे कोई शौक नहीं है किचन में जाने का। एक मैं ही फारिग रह गई हूँ ना जो किचन के काम करूँ। एक वो मोमना मैडम है, जब देखो बाहर घूमती फिरती रहती है। मोमिना तफरी करने के लिए नहीं जाती मेरा बेटा, वो काम करने जाती है। जी दादी जान, मुझे पता है। ठीक है मामा, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। ये सब लास्ट मंथ के अमाउंट का वाउचर है ना, इस मंथ के अमाउंट जो देना है उसका वाउचर दो। तुम्हें सारा अमाउंट क्लियर करवा दो सिवाय अहमद मर्चेंट के। सर, उनकी पेमेंट तो सिर्फ 5 लाख है। हाँ जानता हूँ, ये 5 लाख की पेमेंट तो निकलवाओ, मगर अहमद मर्चेंट के नाम से नहीं, मेरे नाम से ये चेक बनवाओ। मुझे एक पार्टी को एडवांस देना है, तो पापा सारा अमाउंट एक साथ बनवा चुके हैं, उसमें से अलग से तुम निकाल के नहीं दे सकते। अहमद मर्चेंट का अमाउंट हम अगले माह एक साथ दे देंगे। तुम जाओ ये चेक बनवाओ। और हाँ, 5 लाख का जो चेक है उसे पार्टी का नाम नहीं लिखवाना। ओके। जल्दी साइन करो और मुझे जल्दी इन्फॉर्म करो। 4 बजे की फ्लाइट है मेरी। किस्मत मेरा साथ दे रही है, पापा ने आज ही पेमेंट्स निकाली और मेरा काम बन गया। दर्जनों चेक है, एक चेक का पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम बन जाएगा। फिनिश। आज हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। आइए ना मैडम, आपका इंतजार कर रहे थे। बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं, मुझे देर हो रही है। आप प्लीज़ मुझे मेरा सामान देते हैं। सामान वो तो अरसलान भाई के पास है, वो खुद ही आपको देंगे। अरसलान कौन? अरसलान भाई यही है, बस आते ही होंगे। ये आ गए। जी, मुझे अरसलान कहते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे प्लीज। राजा, तू मैडम के लिए ठंडा लेके आ। देखिए, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। आप प्लीज़ मेरा सामान मंगवा दें। प्लीज आप बैठे। वैसे सारा इतनी बेरुखी क्यों? हाँ, मुझे खुर्रम ने आपके बारे में सब बता रखा है। बहुत खुश नसीब है वो जिसके पास आप जैसी हसीन और जमील दोस्त है। खुर्रम से आपके बारे में बातें सुन सुनकर इतना क्रेज था कि आज मैं खास तौर पे आपके लिए खुद गिफ्ट लेके आया हूँ। थैंक्स। इट्स माय प्लेजर। वैसे कभी आप हमें भी खिदमत का मौका दें। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि शॉपिंग का मौका दें, ताकि मैं भी आपके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आऊँ। एक्चुअली मैं मोस्टली टूर्स पे रहता हूँ, कभी लंदन, जापान, अमेरिका। वैसे आप कहाँ जाना पसंद करेंगी, इफ़ यू डोंट माइंड? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिस सिद्दीकी वल अबरार सिद्दीकी, आपका निकाह बावस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मेहर मुअज्जल नुमान अली शाह वल वासिफ अली शाह से किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। ये रहा आपका हक में।
लीजिए अम्मी। ये क्या नोमान, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। कैसा धोखा अम्मी? ये देखो। आपने 5 लाख रुपए ही कहे थे ना? कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि उधार कर लेना। उधार? मैं आपका मतलब समझा नहीं। अम्मी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, आपने 5 लाख कहे थे ना, तो 5 लाख का चेक है। चेक है मगर क्रॉस चेक है। निकाह तुम आज कर रहे हो और हक में 2 दिन के बाद। उधारी पे हक मेहर नहीं होता। मैंने तो इस शर्त पे निकाह किया था कि हक मेहर फौरन अदा किया जाएगा। आंटी मगर है तो आपके नाम ना, क्रॉस चेक है मगर चेक तो है। आप सुबह जाकर जमा करवा देना। नहीं, हरगिज नहीं। मैं ऐसे लारे लप्पे वाले काम नहीं करती। बाद में पता चला कि 2 दिन के बाद चेक बाउंस हो गया, लेकिन तुम तो बीवी बना चुके होगे ना विनीश को। ना भाई ना, मैं ये नहीं कर सकती। आंटी मेरा यकीन करे, चेक बाउंस नहीं होगा। हमारी कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। हर महीने करोड़ों का अमाउंट जाता है हमारी कंपनी से। मगर मुझे एतबार नहीं है, साफ कहती हूँ मैं। अम्मी जब नुमान कह रहे तो सच ही कह रहा होगा ना, आप प्लीज मान क्यों नहीं लेती? तुम चुप रहो, तुम्हें दुनिया का नहीं मालूम। अच्छा, मैं सुबह खुद जाकर आप लोगों को तस्दीक करवा दूंगा। तो ठीक है, फिर इसके बाद ही तुम बिनिश को ले जा सकते हो। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? बिनिश मेरी बीवी है, मैं क्यों इसे छोड़कर जाऊंगा? बिनिश उस वक्त तक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी जब तक तुम हक मेहर का कैश इसके हाथ में ना लाके रख दो। आंटी मैंने स्पेशली होटल में आज कमरा बुक करवाया, उसे सुहागरात के हिसाब से डेकोरेट करवाया है मैंने। आज नहीं तो 2 दिन बाद ही सही। वैसे भी तुमने तो होटल का रूम 1 हफ्ते के लिए बुक करवाया हुआ है ना। मगर आंटी, अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया है। अम्मी प्लीज मान जाइए ना, नोमी कह रहे हैं वो सुबह बैंक ले जाके सब कंफर्म करवा देगा। तो ठीक है ना, फिर कल सुबह के लिए रुक जाओ। सुबह होने में कितनी देर है? अम्मी प्लीज मान जाइए ना, आप जिद ना करें। अभी तो मैंने जिद नहीं की। जब मैंने जिद की ना, तो इस निकाह को तोड़ने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। नोमी, अम्मी आपने ये क्या किया? बेटा, लोहा जितना गर्म होगा ना, इतनी अच्छी चोट लगेगी। तुम क्या जानो इस दुनिया को, अभी तुमने देखा ही क्या है। खुर्रम की चॉइस तो बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी दी है। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। क्यों ना, खुद को आईने में नहीं देखती तुम? मैंने तो आज तक एक डायमंड की रिंग भी नहीं पहनी। मामा के पास तो है, पर मुझे देती कहाँ है वो। वैसे मैंने तो अरसलान को कुछ नहीं कहा, और अच्छा भी नहीं लगता पहली मुलाकात में ही फरमाइश कर दूं। और फिर अरसलान से मेरा ताल्लुक भी क्या है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं तुम्हें डायमंड का सेट जरूर गिफ्ट करूंगा। मेरे चेहरे पे जो इश्तियाक था, शायद वो उसे भाप गया था। वो जरूर देगा मुझे गिफ्ट। गॉड, डायमंड का सेट, और वो भी एक हैंडसम लड़के की तरफ से। कितना खूबसूरत है ना अरसलान, और दौलतमंद भी। अमेरिका, लंदन तो ऐसे आता जाता है जैसे पड़ोस में हूं। रंग में भंग डाल दिया अम्मी ने। कॉलर में इतने पैसे देके तैयार हुई थी, उधर नुमान ने होटल भी बुक करवाया, सजवाया, किए कराए पे अम्मी ने पानी फेर दिया। बेनिश, तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? कभी कभी अम्मी आप हद करती हैं, और आज तो आपने हद की भी हद कर दी। अरे नुमान ने इतना कुछ तो दिया है, क्या हुआ अगर मेहर का चेक उसने क्रॉस दे दिया तो? तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगी। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम उससे जितना दूर होती जाओगी, उसकी उतनी ही बेताबी बढ़ती चली जाएगी, और उसे तुम्हारी कदरों कीमत का अंदाजा भी हो जाएगा। मगर अम्मी अब तो शादी भी हो गई है।
शादी हुई है लेकिन शर्तों पर। लेकिन उसने एक शर्त भी मेरी पूरी ना की तो वो तुम्हें खो सकता है। और उसे ये भी एहसास होना चाहिए कि मेरे नजदीक शादी की कोई अहमियत नहीं। अगर मेरी बात कोई भी रद्द की जाए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मगर अम्मी वो बहुत गुस्से में गया और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, और होटल के कमरे में अकेला बैठा होगा, कहीं गुस्से में आके कोई उल्टा सीधा फैसला कर लिया तो तुम उसके गुस्से को ठंडा करो ना, कोई मैसेज करो उसे और यही इजहार करो कि तुम मेरे इस फैसले से खुश ही नहीं हो, और तुम्हारे प्यार भरे जुमले उसके गुस्से को ठंडा कर देंगे। और बस कल तक की तो बात है, कल वो आएगा और मुझे बैंक ले जाएगा और चेक भी कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। चलो अब उठो, जल्दी से कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगा रही हूँ। ओके। अगले माह ऐनी की शादी है। अच्छा, खाला का फोन आया था क्या? फोन तो बेटा रोजाना तकरीबन आता ही रहता है। जो चीजें उसे चाहिए यहाँ से परचेज करके मैं ही उसे भिजवाती। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं मुझे? कैसे बताती बेटा, तुम घर पे होते ही कब हो। आज कितने दिनों के बाद तुम मेरे सामने आए हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शादी पे तो साथ चलोगे ना लंदन? कहाँ? लंदन? नहीं मम्मा, नेक्स्ट मंथ मेरी 2 शिपमेंट्स हैं, मैं नहीं जा सकता। बेटा तूने तो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लिया, अपने बिजनेस को इतना फैला लिया है कि बस क्या बताऊं मैं तुझे। मामा ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल से मैंने ये बिजनेस बनाया है, तो समझती हैं। बेटा अब भी मैं कहती हूँ अपने बिजनेस को समेट लो। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी जायदाद का क्या फायदा जब आगे पीछे कोई ना हो। अल्लाह आपको सलामत रखे मम्मा, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। ये सब दिल बहलावे की बातें हैं बेटा, मेरी जिंदगी है कितनी, ऊपर से तुम्हारी तन्हाई का गम मारे देता है मुझे। ऐसा ना कहें मम्मा, आपके होते हुए मैं तन्हा कैसे हो सकता? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी खुशी पूरी कर दो, मेरी बात मान लो मेरे बच्चे। अरे माँ, अच्छा मैं सोचूंगा इस पर। काश मैं आपको समझा सकता मम्मा, मेरे लिए ये नामुमकिन है। किसका इंतजार हो रहा है? ऑफिस की गाड़ी का। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नौफिल, ऑफिस की गाड़ी सिर्फ मुझे पिक करने के लिए आती है यहाँ तक। अच्छा नहीं लगेगा ना उसे इस तरह से भेजूंगी, बुरा लगता है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा वैसे आजकल मैं थोड़ा टाइम निकाल लेना, काफी अरसा हो गया हम दोनों आउटिंग पे नहीं गए। मैं कोशिश करती हूँ। थैंक्स। कहाँ रह गई है? हेलो, हाँ मानिया किधर हो तुम? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या गाड़ी खराब हो गई? तो तुम कहाँ पर हो? अब अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं खुद आ जाती हूँ वहाँ पे, तुम वहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। और ध्यान से प्लीज। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम टेंशन नहीं लो। ओके। सुन ले मेरी तू सदा। अरे मोमिना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अब
मैं ऑटो ढूंढ रही थी ना। अरे तो मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं तो अरे मैं हूँ ना, मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारा, चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, चलो। लो ये देखो और बताओ मेरी चॉइस कैसी है। ये मेरा पर्सनल मामला है और तुम्हें किसने हक दिया है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करो? मैं पहले भी तुम्हें बोल चुकी हूँ और इस दफा मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर अब तुमने मेरे मामलात में इंटरफेयर किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे कजिन हो या मेरा तुमसे कोई रिश्ता है।